नमस्कार, एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर आए हैं अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो सुर्खियों में है आपको मिलेगी अभी। आज खबरों में बात करेंगे भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के नामांकन में टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। ममता के नामांकन में कौन कौन होगा शामिल? हैदराबाद में कैसे कैमरे से मुंह छिपाते नजर आए पवन खेड़ा। और साथ ही यूपी से एमपी तक कैसे ताबड़तोड़ गरज रहा है बुलडोजर। युद्ध विराम के लिए 40 दिन बाद कैसे राजी हुए ईरान और अमेरिका। सीज फायर के बाद कैसे एशियाई बाजारों में लौटी तूफानी तेजी। कितना लुढ़का कच्चा तेल। बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में हैं, उनका गढ़ भवानीपुर। और इस बार का यहां का मुकाबला बड़ा ही कड़ा है, कांटे की टक्कर है। सामने है शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के सियासी रण से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें, अब से थोड़ी ही देर में भवानीपुर से ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। अपने घर से ममता बनर्जी निकल चुकी हैं, अलीपुर सर्वे बिल्डिंग जाएंगी। ममता के सामने भवानीपुर सीट बचाने की चुनौती है। भवानीपुर में ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से है, जिन्होंने 2 अप्रैल को अमित शाह की मौजूदगी में पर्चा भरा था। अब 2021 के चुनाव में ममता की पारंपरिक सीट नंदीग्राम शुवेंदु उनसे छीन चुके हैं। अब शुवेंदु ममता को चैलेंज देने के लिए भवानीपुर से भी ताल ठोक रहे हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया था, जबकि जिसके बाद नंदीग्राम पहुंची थी चैलेंज को स्वीकार करके 2021 में। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन इस बार अपने ही गढ़ में ताल ठोक रही है ममता बनर्जी। और शुवेंदु अधिकारी उनको चैलेंज देने के लिए यहां पर अब नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर में आए हैं। भवानीपुर में दीदी का किला बचेगा या जनता दादा पर अपना भरोसा जताएगी, इसका पता 4 मई को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। भवानीपुर में दूसरे चरण के दौरान 29 अप्रैल को मतदान होगा। यह सीट पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से ममता 3 बार जीत चुकी हैं। चौथी बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो इलाका है ये ममता दीदी का गढ़ माना जाता है, और इसके आसपास ममता दीदी के तमाम जो सिपह सालार हैं उनका भी गढ़ है। और फिरहाद हकीम देखिए पीछे, जो ना सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, साथ ही मेयर भी हैं कोलकाता के, वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। और उनके भवानीपुर सीट के साथ उनका ही सीट लगा हुआ है। तो ऐसे में मान के चलिए कि माना जाता है कि जो इस इलाके में काफी हद तक जो चुनाव को मैनेज करने में फिरहाद हकीम का भी हाथ रहता है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी भवानीपुर में हैं और वहां से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य वो भी भवानीपुर में मौजूद हैं। और मनीष, आप ही तस्वीरें दिखाएं, वहां पर लोगों से बात करें। ये बैटल ग्राउंड कितना दिलचस्प है, लोगों के मन में कौन से संशय, कौन से सवाल हैं? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए। मैं इस वक्त जहां पर ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आई हैं, मैं वहीं ब्लॉकेट पे मैं मौजूद हूं। जो टीएमसी के जो तमाम समर्थक हैं वो यहां पर ममता बनर्जी के साथ यहां पर बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं। और आप देखिए पूरे ममता बनर्जी के साथ जो फिरहाद हाकिम अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, शांतनु हुसैन आए हैं यहाँ पर, और भी जो टीएमसी के कुछ नेता हैं वो यहाँ पर हैं। और ममता बनर्जी अपने घर से निकली और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग थे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से ममता बनर्जी निकल गई हैं। अब अंदर फिलहाल वो पहुंच गई हैं जहां पर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। कुछ देर पहले यहां पर हमने तमाम महिलाओं से बातचीत भी की है। उन्होंने यहां पर कहा भी है कि ममता बनर्जी 3 बार से यहां से विधायक रही हैं। फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई और यहां से चुनाव जीत सके। और अभी जितने भी यहां पर ममता बनर्जी के समर्थक आए हुए थे सबको यहां से फिलहाल कुछ दूरी पर हटा दिया गया है। जो कुछ लोग मिल रहे हैं हम उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है कि ममता बनर्जी यहाँ पर किस रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी या ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्या कहेंगे इस बार? ये तो हाई प्रोफाइल सीट है। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया था, लेकिन यहाँ क्या लगता है? देखिए, जमानत जाएगा, शुवेंदु का जमानत बाजियाब तो हो जाएगा। ये दावा के साथ हम लोग कह सकते हैं ये दीदी का जगह है। 250 सीट्स वी आर विनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल इस बार। नहीं कर पाएगा बीजेपी वालों ने, 50 पार नहीं कर पाएगा बीजेपी, 50 पार का नीचे रहेगा, 50 पार नहीं कर पाएगा बीजेपी वालों ने। भवानी पहले तो नंदीग्राम से दीदी हार गई। भवानीपुर छोड़ दो, वो चोरी हुआ। अभी आप सुन लीजिए, हम लोग का मार्जिन के लिए भावना है। कितना मार्जिन होगा वो उसके बाद कोई भावना चिंता मेरा पास नहीं है। दीदी कितना मार्जिन होगा उस लड़ाई में हम हैं। मार्जिन बड़ा होगा या जैसे भय की राजनीति यहाँ पे हो रही है मोदी जी के? नहीं है, कोई भय का राजनीति नहीं है। यहाँ पे मोदी जी भय पा गए हैं
यहाँ पे दीदी देखिएगा 250 सीट से ज्यादा जीतेगा यहाँ पे। मणिपुर से भी SIR के वोट कटे हैं कई। कोई फायदा नहीं है, वो मरा हुआ आदमी लोग का वोट कटा हुआ है कि कोई भी आदमी का कटा हुआ, मगर यहाँ पे ममता बनर्जी एकदम ह्यूज वोट से लीड करेंगे। आप उसका बेफिक्र रहिए। और मोदी जी को अभी मोदी जी खुद भय पा गए हैं, तो उनको बोलिए देश देखने के लिए राज्य ममता बनर्जी को देख लेंगे। पार्टी ने नंदीग्राम से हरा दिया था, शुभेंदु जैसे कैसे हरा दिया था। 5 बजे तक ममता बनर्जी जीत रहे थे और आधा घंटे के बाद में शुभेंदु जीत गया लोड शेडिंग करा के। तो कैसे जीत गया आप लोग सोच लीजिए। तो ममता बनर्जी आप कहाँ? आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, यही अधिकारी, नाम पूरा लेना नहीं चाहते हैं, कभी बोला करते थे पश्चिम बंगाल के लोगों के पास, एक माँ ने मुझे जन्म दिया है, वो मेरी माँ है, और दूसरी माँ पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी है। वो कुलंगना छेले का आज यहाँ पर सत्यानाश होगा। जो क्या भवानीपुर हाई प्रोफाइल सीट है, शुभेंदु अधिकारी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं? भारी शुभेंदु तो झांझ में ही उठ जाएगा। एक नारी सब पे भारी। शुभेंदु अधिकारी का बहुत हाई है मनीष, और ये जो सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं ये ममता बनर्जी के समर्थकों का है। लेकिन इस बीच ये मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि भवानीपुर ममता बनर्जी का तो गढ़ है, लेकिन उसके अंदर जो एक समीकरण है उस समीकरण को भी आपको समझाते हैं, क्योंकि हम आपको दिखा भी रहे थे कि वहां पर किस तरह के समीकरण है। अब शुभेंदु अधिकारी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। SIR के बाद तकरीबन 50 से 57 हजार नाम वहां पर काटे जा चुके हैं। और वैसे भी यहाँ का समीकरण ये भी बताता है कि ममता बनर्जी जो पिछला चुनाव जीती थी यहाँ से, वो तकरीबन 57,000 या 58,000 वोटों से ही, 58,000 से अधिक वोटों से वो यहाँ से चुनाव जीती थी, और 60,000 वोट तो SIR के तहत ही कट गए हैं। 2021 का ये किला एक नंदीग्राम में पहले शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। बिल्कुल। और भवानीपुर में 29 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे का ऐलान होगा। इस सीट पर अगर हर किसी की नजर इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से ताल ठोक रही हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। भवानीपुर पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है, यहाँ दीदी की साख भी दांव पर लगी है। सबसे इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो अगर आप देखा जाए वोटर्स, यहाँ पर बड़ी तादाद में नॉन बंगाली वोटर्स भी होते हैं, करीब 40% हैं, इसमें बिहारी वोटर्स हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ मुस्लिम वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। इसलिए जो प्रस्तावक उनके साथ गए हैं उसमें फिराद हकीम की जो पत्नी है इशाद, वो भी मौजूद हैं। भवानीपुर का संग्राम नंदीग्राम जैसा हो सकता है। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम सबसे दिलचस्प सीट रही थी, जहां ममता और शुभेंदु का मुकाबला था। लेकिन क्या इस बार ममता पर भवानी की कृपा होगी? जवाब 4 मई को मिलेगा। भवानीपुर से दीदी का नॉमिनेशन हो रहा है, जिससे ये सीट बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। खुद सीएम ममता बनर्जी चूंकि मैदान में है और उनका मुकाबला कभी उनके ही सियासी हमसाए शुभेंदु अधिकारी से है। 29 अप्रैल को मतदान है और 4 मई को नतीजों का ऐलान होने जा रहा है। तो क्या एक और नंदीग्राम वाला संग्राम यहाँ पर होगा? क्या भवानीपुर नंदीग्राम पार्ट 2 साबित हो सकता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। ममता कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ टक्कर है और लिहाजा ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है। लोगों को नंदीग्राम जैसे मुकाबले की उम्मीद है। नंदीग्राम का जिक्र क्यों किया जा रहा है ये आपको बता दें। नंदीग्राम सीट ममता की स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती थी, यानी टीएमसी की स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती थी, और वहां पर शुभेंदु अधिकारी का वो गढ़ था जहां पर चैलेंज जाकर किया था यहां पर जाके ममता बनर्जी ने 2021 में, लेकिन वो हार गई थी जब शुभेंदु ने नेट टू नेक मुकाबले में ममता को 1956 वोट से हरा दिया था। लास्ट राउंड तक रिजल्ट का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन आखिरकार ये सीट शुभेंदु अधिकारी ने निकाल ली थी। अब सवाल उठता है कि भवानीपुर में दीदी बाजी मारेंगे या फिर दादा? जल्दी से यहाँ का जातीय समीकरण भी आपको दिखा देते हैं। भवानीपुर में बंगाली हिंदू 42% है, 42% है। मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 24% से ज्यादा है। गैर बंगाली हिंदू 34% है, जो ममता और शुभेंदु की किस्मत का फैसला करेंगे। भवानीपुर के धार्मिक और जातीय समीकरण के चलते इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। जातीय समीकरण हमने बता दिया, वहां पर बंगाली नॉन बंगालीज का भी समीकरण हमने दर्शकों के सामने रख दिया। सेंटिमेंट जो आप समझ पा रहे हैं वो क्या है, क्योंकि ये तो सब डेटा है। डेटा की कहानी कई बार वहां पर जमीनी हकीकत से अलग भी निकलती है। जमीनी हकीकत क्या कहती है?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी का जो कहीं ना कहीं नाम है वो बहुत बड़ा है और ममता बनर्जी की बहुत पॉपुलैरिटी है यहाँ पर और उसकी तस्वीर आपको दिख भी रही है। लेकिन यहाँ से जो लोगों से हमारी बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि जब 2011 में बाईपोल इलेक्शन हुए तब ममता बनर्जी जिस तरीके से भवानीपुर में उभर कर आई और उन्होंने बंगाली और नॉन बंगाली दोनों का लोगों का जिस तरीके से ख्याल रखा वो कहीं ना कहीं उसके वो मुरीद हुए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी जब यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जिन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर डटे हुए हैं वो मुद्दे लोगों के बीच में अपील कर रही है, खासतौर पर व्यापारी वर्ग के बीच में, जो नॉन बंगाली है उनके बीच में और जो भद्र लोग जो कहा जाता है जो कि साउथ कोलकाता में जो कि भवानीपुर पड़ता है उसमें कहीं ना कहीं एक मुद्दा बहुत है बड़ा ये है कि गुंडागर्दी टीएमसी की लोकल के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं प्रभुत्व, ममता बनर्जी के अलावा जो और जो टीएमसी के जो बड़े नेता हैं उनका इन्फ्लुएंस ये इतना ज्यादा है कि जिससे उन लोगों को दिक्कत हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव के लिए चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो बड़ी तादाद में व्यापारी हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, जो दीदी ने अपनाई है मनीष, इमोशनल टच ममता बनर्जी से क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसी के अंदर मैं बस एक चीज जोड़ देता हूं, जरा बताइएगा, क्योंकि जो प्रस्तावक हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो दीदी के साथ गए, काफी कॉस्मोपॉलिटन प्रस्तावक रखे गए हैं। इसमें फिराद हकीम की पत्नी है, उनको रखा गया है, साथ में इसमें कोयल मलिक है, अभी राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी की, साथ ही उनके पति निष्पाल सिंह भी वहां पर गए हैं जो कि सरदार हैं, सिख हैं। इसके अलावा वहां पर उनके वार्ड के मेंबर भी हैं जो कि आई थिंक उनका नाम जो मेरे सामने है वो आ रहा है बबलू सिंह, और साथ ही साथ यहाँ पर भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी के जो हेड हैं उनका नाम है मिराज शाहिर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम समुदाय, नॉन बंगाली, जो वहां पर हिंदू वोट्स हैं, सबको साधा गया है, साथ में बंगाली वोट को भी साधा किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी के साथ बगल में कदमताल करते हुए फिरहाद हाकिम चल रहे थे जो कि यहाँ के कद्दावर मंत्री, वो अपनी बेटी प्रियदर्शनी के साथ यहाँ पर मौजूद थे। भवानीपुर में सिख कम्युनिटी जो है वो बड़ी तादाद में है, उनके लोग यहाँ पर फ्रंट लाइन में चल रहे थे। बीच में भवानीपुर में जो हिंदू नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट के यूपी बिहार के जो यहाँ फैक्ट्री के जो लोग काम कर रहे थे, महिलाओं का वो जो पूरा मोर्चा वो उनके साथ चल रही थी। बंगाली जो कि यहाँ पे तमाम जो भद्र लोग माने जाते हैं वो यहाँ पर चल रहे थे। तो ये जो एक मिक्सचर यहाँ पर देने की कोशिश की गई है वो यही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि जो बांग्ला भाषी, जो बांग्ला संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने वाली है, वो इस संस्कृति को सहेज के रख रही है। ये डिस्कशन और इंटरेस्टिंग हो जाएगा मनीष, अगर आप इसमें आम लोगों की राय भी शामिल कर लें तो थोड़ा कैमरा भी घुमाइए, माइक भी घुमाइए लोगों के बीच में, और थोड़ा अलग समुदाय के लोग अगर मिल जाए जिनका जिक्र कर रहे थे तो उनसे भी जरा पूछिएगा कि उनके मन में क्या है। बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए, जब तमाम जो लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए? चल रहा हम लोग वहाँ पे पार्टी खड़ा है और भी आ रहे हैं, टीएमसी के ही है। अजी यहाँ से जो लोग आए, आप कहाँ से आए हैं आप लोग? এই মনের আছি আমরা না, এই চেতনার दीदी দাদা আবার কে শুভেন্দু, হু ইজ দা শুভেন্দু? কে শুভেন্দু? পরদেশি শুভেন্দু। এটা ভবানীপুর কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিদি ছাড়া কোনো কথা হবে না। ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানুষরা 5 টাকায় ভাত পায়। बंगाल के है, সব দিদির ভোটার। दीदी एक नंबर में है एकदम। शुभेंदु नहीं दीदी अच्छा है, दीदी अच्छा है। दीदी अच्छा है। क्या आपका क्या नाम? विश्वजीत रॉय। विश्वजीत रॉय। यहीं रहते हैं आप तो झंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन शुभेंदु जी कह रहे हैं कि यहाँ भवानीपुर में बहुत कुछ काम नहीं हुआ। कुछ वो सब भूल बकवास बात है, कोई बात नहीं है। दीदी जो काम कर गया, अच्छा काम किया। क्या काम किया दीदी? अच्छा काम किया है दीदी, उन्नयन कर रहा है ज़्यादा, सारा बांग्ला जुड़े उत्तरबंग থেকে দক্ষিণবঙ্গ পুরো উন্নয়ন করা दीदी उन्नयन हुआ, अच्छा उन्नयन हुआ। हाँ, लक्ष्मी भांडार अच्छा काम किया। अच्छा दीदी मानव दौरे दिए, हाँ, अच्छा काम। जय धर्म की पास कोई मुद्दा नहीं है दीदी, सबका पास सकती है दीदी, आप मुद्दा बात है। ये तमाम लोग हैं। आप भी क्या, आप यहीं भवानीपुर रहते, बाहर रहते? भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी जी भी है, वो तो कह रहे हैं कि भवानीपुर का शुभेंदु अधिकारी कौन है? पहले आप बोलो, शुभेंदु अधिकारी कौन है? भवानीपुर में ममता बनर्जी है, बस ममता बनर्जी, और कोई नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी है। ऐसा क्यों? मैंने कितना काम किया आप बोलिए। 94 जो स्कीम जो लाया गया जो बंगाल में, आप बोलिए जे इतना चीफ मिनिस्टर है हर स्टेट में, कितना स्कीम उन्होंने लाया? बोलो। कन्याश्री, रूपश्री, जुबश्री, स्वास्थ्य साथी, खाद्यश्री। 1500 रुपए तो मिल रहे हैं, रोजगार कहाँ मिल रहा है?
रोजगार आप उलुबेरिया जाते हैं क्या? उलुबेरिया जाते हैं तो आप सादरागाछी के बाद आप देखिएगा पॉर इंडस्ट्री है, पॉर इंडस्ट्री उधर हो गया, छोटा बड़ा सब इंडस्ट्री हो गया। अब देखो रोजगार देखो, मिल रहा है बंगाल में? क्यों नहीं? क्या रोजगार जरूर मिल रहा है। सब क्या बैठा है क्या? बहुत मिला यहाँ पे, बहुत मिला है। सस्ता सामान सस्ता मोदी मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना चाकरी दिया है? जिंदाबाद, टॉप जय बांग्ला। বেসরকারি কাজ দিয়া লোড শেডিং হবে না, আর লোড শেডিং হবে না, এবার সব ব্যবস্থা করা আছে। इस बार बंगाल से रिकॉर्ड होने वाला है। 250 प्लस सीट्स वी आर विनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये दावा के साथ कह सकते हैं। জয় বাংলা, दोनों सीट में हारने वाला है। जय बांग्ला है, जय हिंद क्यों नहीं? जय बांग्ला है या जय हिंद? दीदी आ रहा है, दीदी आ रहा है। मुझे ये बताइए, जय बांग्ला का नारा लग रहा है, जय हिंद भी तो है। जय हिंद तो आप लोग हमेशा बोलते हैं, हम लोग को उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग गर्व तो हम लोग भारतीय है। और बंगाल में हम लोग रह रहे हैं तो क्या है, बंगाल में जो जय बांग्ला बोले उसको सिखाया जा रहा है। दिल्ली का दलाल का बंगाल में जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है दिल्ली का दलाल लोग है। ये बंगाल है, यूपी बिहार हरियाणा नहीं है, ये बंगाल है। बंगाल का मिट्टी अलग है। लोग तो यूपी बिहार के भी रहते हैं यहाँ, लोग तो यूपी बिहार के भी रहते हैं। शुभेंदु देखे जा ममता और क्षमता। हर किस्म का लोग रहते हैं हम लोग का बंगाल में। कहाँ से? यहाँ के, बाहर के? हम लोग ये का है, भवानीपुर का है। ममता बनर्जी आज अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं भवानीपुर से, और ठीक उसके बाद उनके समर्थकों की भीड़ आप देख रहे हैं। मनीष हम तक पहुंचा रहे थे, उनकी जो राय है जो जबरदस्त है, हाई है, और होना जायज है क्योंकि दीदी का इलाका है। और दीदी के इलाके में अगर ये देखिए नामांकन भर दिया है, नामांकन हो चुका है और ममता बनर्जी बाहर आई है। क्या वो मीडिया से बात करेंगे, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो प्रस्तावक थे वो भी बहुत अहम थे, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। उनके साथ फिराद हकीम की पत्नी इस्मत हकीम रही थी। इसके अलावा ममता बनर्जी कुछ कह रही, सुनते हैं। আপনাদের সকলকে বলি, আমি 365 দিন এখানে থাকি। আমার ধর্ম, কর্ম, বর্ণ, আন্দোলন সবকিছু ভবানীপুরকে ঘিরে। আমি ছোট্টবেলা থেকে এখানেই আছি, এখানেই থাকি, এখান থেকেই আমার সবকিছু। এবং তাই ভবানীপুরের মানুষদের আমার ধন্যবাদ, আমার নমস্কার, আমার সালাম, আমার জয় জিনেন্দ্র ভালছো বলে तो ममता बनर्जी यहाँ बता रही है कि मेरे बचपन यहीं गुजरा है, मैं यहीं की हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जितेंद्र उन्होंने कहा, यानी कि गुजराती कम्युनिटी जो यहाँ रहती है और जैन कम्युनिटी रहती है, इस वजह से उन्होंने जय जितेंद्र कहा है। और साथ ही गुजराती कम्युनिटी जो वहाँ पर रहती है, जो जैन है यहाँ पर, তাদের প্রত্যেকটা প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আমি বাংলার মানুষকে অভিনন্দন। और उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देने के लिए मैं अभिनंदन अभी से आप लोगों का करती हूँ। আমাকে আজকেও প্রোগ্রামে যেতে হবে, এখান থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ি হয়ে আরামবাগ খানা গোঘাটের ওখানে প্রোগ্রাম আছে, বলাকার পান্ডুয়ার ওখানে প্রোগ্রাম আছে, দুটো একসাথে। तो बोलाकार पांडुआ, इसके बाद শ্রীরামপুরেও প্রোগ্রাম আছে। श्रीरामपुर में इनका प्रोग्राम है, चुनावी रैली है, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, बता रही हैं। কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা সকলে ভালো থাকুন, গরমে শরীরে যত্ন নেবেন এবং ঝড় জল বর্ষা সবকিছুই থাকবে, সকলে তার মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। সকলের জন্য অনেক অনেক শুভনন্দন, শুভ কামনা। আমি মনে দুঃখ নিয়ে করছি, কারণ এত নাম বাদ দিয়েছে মানুষের। আমরা এখনো বলবো, এটা সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল। 32 লক্ষ নাম উঠেছে 1 কোটি 20 লাখের মধ্যে, সেটাও আমার কোর্টে কেস করার জন্য। ममता बनर्जी कह रही है कि कई लोगों का जो नाम कटा है যারা ডুপ্লিকেট ভোটার বা মৃত ভোটার, उनको मौका मिलना चाहिए। এমনকি অ্যাডজুডিকেশনে যে 27 লাখ যারা অ্যাডজুডিকেশন আছে তারা জেনে তাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পরে নাম তুলে কি হবে? जिनका नाम कटा है उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जिनका एजुकेशन में है उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये ममता बनर्जी बता रही हैं, SIR में जिनका नाम कटा है। তাহলে ফ্রোজেন করে দেওয়ার মানেটা কি? এটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমরা এটা নিয়ে আবার যাব, আবার বিচার চাই।
तो ममता बनर्जी यहाँ पर लोगों का धन्यवाद करती हुई एक बार फिर से यहाँ के जो वोटर्स है, जो नागरिक है, उनको ये बताती हुई कि भवानीपुर में ही वो बड़ी हुई है, उनका यहाँ पर जुड़ाव है और साथ ही साथ उनके यहाँ पर भाई और उनकी भाई की पत्नी भी नजर आ रही हैं। जो इम्पोर्टेंट बात अभी थोड़ी देर पहले अमित आप ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने प्रस्तावकों में भी कॉस्मोपॉलिटन चेहरों को रखा, उन्होंने हर वर्ग से आने वाले लोगों को शामिल रखा और जब नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भी वो बाहर निकली तो उन्होंने मारवाड़ी कम्युनिटी को भी एड्रेस किया। वो जो 10.5% मारवाड़ी कम्युनिटी है, जो नॉन बंगाली मारवाड़ी, जो जय जिनेंद्र वो ये कह रही थी, वो जैन कम्युनिटी कौन है, वो मारवाड़ी कम्युनिटी है। उन्हें भी उन्होंने यहाँ पर उनका अभिवादन किया। वो एड्रेस सबको कर रही हैं और शायद वो इतनी एश्योर्ड है कि इस भवानीपुर की जंग को वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगी क्योंकि ममता बनर्जी का ध्यान पूरे बंगाल पर है और फिरहाद हकीम को भवानीपुर का ख्याल रखने के लिए उन्होंने भेज दिया है। बिल्कुल, क्योंकि 24% यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है, मान के चलिए कि क्योंकि यहाँ पर फिरहाद हकीम है, उनकी पत्नी भी प्रस्तावक रही हैं आज मुख्यमंत्री की, तो ऐसे में जो 24% वोट उनके पास है। लेकिन जो अहम था कि पिछले चुनावों में देखा गया था बीजेपी को करीब करीब जो 38% के वोट के करीब पहुंच रहा था, वो उन्हीं नॉन बंगाली हिंदूज का था। अब उसी पर ही ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि अगर इसमें से और ज्यादा बढ़ गए तो ऐसे में ये सीट खतरा हो सकता है उनके लिए, हालांकि दिखता कम है। और केवल नॉन बंगाली में केवल मारवाड़ी नहीं है, बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर बिहारियों की भी है और सिखों की भी है। सिखों की भी है। नितिन नवीन भी इस इलाके में पहुंचे थे और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बिहारी को चुना, उसका असर कुछ हद तक यहाँ पर हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो अभी आप मुस्लिम कम्युनिटी की भी कह रहे थे, तो शुवेंदु अधिकारी से ये सवाल पूछा गया था। तब शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि भवानीपुर से ज्यादा मुसलमान तो नंदीग्राम में है। जब मैंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया तो भवानीपुर की जंग तो हमारे लिए और आसान है। लेकिन देखते हैं 4 मई को नतीजा क्या होता है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने अभी अपनी नामांकन कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर टीएमसी डेलीगेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। मीटिंग के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बड़ा आरोप लगाया है। डेरेक ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें गेट आउट कहा। आपको बता दें कि एसआईआर ने 90 लाख नाम काटने को लेकर टीएमसी का डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गया था। मीटिंग सिर्फ 7 सेकंड तक चली और यहां पर आरोप लगाया जा रहा है डेरेक ओब्रायन की ओर से कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गेट आउट कहा। So Sagarika Ghosh, our deputy leader in Rajya Sabha, Dr. Menaka Guruswamy, our Rajya Sabha MP, Saket Gokhale, ex-MP, we went there. I want to tell you what the election commissioner, chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर ही वो मौजूद हैं। शोएब, गेट आउट कह दिया गया, डेरेक ओब्रायन ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मीनाक्षी देखिए, तू मैं तो हुई है, ये कहा जा रहा है और गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि सिर्फ 7 ही मिनट ये जो मीटिंग है, क्योंकि आज का वक्त लिया गया था, टीएमसी की तरफ से ये चल पाई। उसके बाद बड़े गुस्से में डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष और 4 जो सदस्य हैं टीएमसी के, वो बाहर आए और उन्होंने ये आरोप लगाए। वहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेरेक ओब्रायन ने चिल्लाते हुए कई बातें जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनसे कही और उनसे बदतमीजी की गई। ये तमाम बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही जा रही है। एक ऑफिशियल जो ट्वीट है, जो एक्सपर्ट लिखा भी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ये लिखा गया है कि टीएमसी से 2 टूक कहा गया है कि भयमुक्त, हिंसा मुक्त चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में। इसकी गारंटी इलेक्शन कमीशन लेता है और उसी दिशा में इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप देखें तो पिछले दिनों ममता बनर्जी भी आई थी
दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए। उससे पहले अभिषेक बनर्जी भी आए थे। लेकिन जब जब भी टीएमसी का डेलीगेशन दिल्ली आता है और चुनाव आयुक्त से मुलाकात उनकी होती है, तब हम देखते हैं कि जो तलखी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तकरार में तब्दील हो जाती है। और इसी वजह से ये भी ऐलान किया गया है टीएमसी की तरफ से कि आज शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में ही, और उसमें तमाम जो ऐसी पार्टी 7 मिनट तक बातचीत हुई। शोएब आप बता रहे हैं 7 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के आखिर में जाके गेट लॉस्ट कहा गया, यानी कि निकल जाओ। लेकिन सीधा आप लिए चलते हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भवानीपुर से, जहां पर ममता दीदी वापस अपने घर लौट रही है, यानी कालीघाट तक फिर से पैदल जा रही हैं। पैदल ही वो कालीघाट अपने घर से आई थी, यहाँ पर अलीपुर के सर्वे बिल्डिंग तक, एक बार फिर से वापस लौट रही हैं। और उनके साथ यहाँ पर उनके तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं। फिराद हकीम तो उनके साथ मौजूद हैं ही, इसके अलावा उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद है, सपन बंदोपाध्याय और साथ ही कार्तिक। और ये जिस वक्त वो प्रस्तावक उनके देखिए जो साथ में मौजूद है नॉमिनेशन फाइल करते हुए, मीनाक्षी। ये तस्वीरें आप अंदर दफ्तर की देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। भवानीपुर की इस जंग में वो बड़ी ताकत के साथ लगी हुई है। क्या कह रही हम सुनने की कोशिश करते हैं। दरअसल भवानीपुर केवल एक सीट नहीं है, ये ममता दीदी की साख भी है। कैसे ये भी आपको समझाते चलते हैं। लाइव तस्वीरें तो लगातार आपके सामने हम रख ही रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी के करीबी सुब्रत बख्शी यहां से 50,000 वोटों से जीते थे। उन्होंने ममता के लिए ये सीट छोड़ी, तो अब चुनाव में दीदी यहां से 54,000 वोटों से जीत गई। 2016 के चुनाव में 25,301 वोटों से उन्हें जीत मिली। तो 2021 में जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई, तो फिर टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट छोड़ी और उपचुनाव में ममता बनर्जी ने 58,000 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की। तब जाकर उनकी सीएम की कुर्सी बची। इस बार शुवेंदु अधिकारी 2-2 सीटों पर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। वो नंदीग्राम के भी बैटल ग्राउंड में हैं, तो वहीं वो भवानीपुर से भी अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। तो देखना यह होगा कि भवानीपुर की यह जंग कौन जीतेगा और कौन हारेगा।